बात सुने जी जी आप अमेरिका से डरते हैं, क्या है अमेरिका? कुछ भी नहीं। हमारा कोई बंदा जी, जी, ये जी। बच्चा हाँ हाँ खाली ये खड़ा हो जाए, 1 करोड़ काफिर खड़ा हो, अच्छा ये हमारा एक मुसलमान लड़का या जवान ऐसे खड़ा हो जाए, ये डरेगा नहीं। अच्छा हाँ, वो डर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों भाईजान? ऐसी ही बात है, 1 करोड़ सामने कोई भी नॉन मुस्लिम खड़ा हो और आप अकेले खड़े हो, डरेंगे नहीं? कभी नहीं। ठीक जिसने है। कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दे दी है। तो फिर क्या वजह है कि और ये मतलब सही नहीं पढ़ते। नहीं नहीं, अच्छा कलमा ये तो- नहीं सही पढ़ते। इन्होंने जो बात की आप इसे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। इन्होंने बोला है कि 1 लाख आके खड़ा हो, चाहे वो चाहे करोड़ खड़ा हो, पूरी दुनिया काफिर खड़ी हो, एक ये लड़का खड़ा हो, ये नहीं डरेगा। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। मोहित जी कश्मीर बिल्कुल हमारा है, क्यों नहीं हमारा? 77 साल हो गए हैं जब हम इस मुल्क की हम ग्रोथ में लगे हुए थे। अब हमारा मुल्क काफी हद तक ग्रोथ कर गया है। कब हो गया ये? इंडिया चाहता है कि हम उस पर कब्जा करें, हालांकि कश्मीरी लोग जो हैं वो खुद ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिले। 2 साल पहले उसने रात के अंधेरे में 2 बार आया, आके हमला किया। क्यों? क्योंकि वो डरता है, दिन में के टाइम नहीं आ सकता, रात को 12-1 बजे 2 बजे आ रहा है, इसलिए वो अपने उधर खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो ये है कि अगर हम इतने एक्टिव हैं तो वो आ कैसे रहा है? रात के अंधेरे में आ रहा है ना, दिन के मतलब अंधेरे में हम सो जाते हैं तो अंधेरे में फिर उनको जवाब भी तो मिला ना, उनके तैयारे भी तो गिरे हैं ना, फिर आगे से फैंटास्टिक टी भी तो उन्होंने कहा ना। अच्छा, फैंटास्टिक टी आज भी याद है? आज भी याद है उनको, याद है, पार्लियामेंट बहुत का अच्छे बयान तरीके नहीं से याद है। कि जल्दी जल्दी छोड़ दो, 9 बजे जो है मोदी साहब जो है ऐलान जंग करने वाले हैं, वो ऐलान नहीं याद? तो मोदी साहब ऐलान जंग बेशक कर दिया, हम तैयार हैं जंग लड़ने के लिए। हम जंग से नहीं डरते। इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। हमें 76 साल जो हमारी हिस्ट्री है उसके अंदर यही सबक दिया गया कि इंडिया हमारा मुखालिफ है। अब देखें, हमने जो पहले 45 साल लगाए, हमने सिर्फ इस चीज़ पे लगा दिए कि हमने जो है ना इंडिया को गिराना है। हमने अपनी इंडस्ट्री जो है ना उसको ऊपर नहीं लाए, ठीक है? आज साजिशें करने में लगे रहना। सिर्फ हमने इसी साजिश में कि इंडिया को गिराना है। अब वो जो है मुकाबला उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने खुद को अपने पाँव पे खड़ा किया है। आज गूगल का CEO है, कोई भी है, वो इंडिया आता है, पाकिस्तान नहीं आता, ठीक है? आप इस चीज़ को मानेंगे। IT का दौर है, अब IT इंडिया पे है, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला है? अब उनका जो IPL है उसका जो बजट है वो हमारी टोटल इकॉनमी है उससे ज़्यादा है, तो आप जानती हैं, तो कहाँ हमारा मुकाबला कहाँ है? हम अल्लाह के फजलो करम से खुद इंडिया से कई दर्जे अच्छी सलाहियत रखते हैं। हमारे पास एटमी ताकत है, हमारे पास दुनिया की, मैं आपको बता दूं, आप इंडिया का नाम ले रहे हैं। हाँ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन अफवाज मौजूद है, दुनिया के बेहतरीन हथियार हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन रैंकिंग वाइज, अगर इंटरनेशनल रैंकिंग वाइज देखा जाए, हम 6वें 7वें 8वें नंबर पे आते हैं, इंडिया दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। यानी कि देखें जो हमारा नारा है ना, नारा तकबीर जो है ना, जब हमारी फौज ये नारा लगाती है ना तो रैंकिंग उधर नहीं इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते देखी जाती, उधर ईमानी जज्बा ईमानी देखा जाता है। जिस वक्त ये फौज कलमा तैयबा पढ़ती है ना, मैं समझता हूँ किसी रैंकिंग की पीछे जरूरत नहीं रह, कोई जरूरत नहीं रह जाती, कोई आगे टिक नहीं सकता। फिर चाहे वो कारगिल की वार हो, चाहे वो मतलब 1971 की वार हो, कोई नहीं टिक पाया। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तानी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है? इन्होंने जी हमला करना है भारत के ऊपर, इसी को गज़वा हिंद कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। गज़वा हिंद करना है आपको जी, गज़वा हिंद करना, हमारे पास एटम बॉम्ब है। अच्छा, हाँ। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? मोदी साहब को ये पता होना चाहिए कि हमने भी एटम बम शब बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। रुको जरा, सब्र करो। आप उस बॉम्ब को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो गिरवी पर है, वो तो आप छू भी नहीं सकते। पहले आपको कर्जा पूरा करना पड़ेगा, तब आप छू पाएंगे। तो फिर वो हमारी सारी बातें मान ले। और आपकी क्या बातें हैं जो इंडिया नहीं मान रहा? इंडिया हमारी गुलामी कर ले। इंडिया आपकी गुलामी कर ले? क्यों भाई, दुनिया की सुपर पावर है, 5th सुपर पावर। जैसे नवाज शरीफ इंडिया वालों की गुलामी कर रहे हैं, नॉन लीग वाले, उस टाइम इंडिया को चाहिए कि हमारी गुलामी कर ले, क्योंकि हम भी तो सुपर पावर हैं। अरे वाह, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। इंडिया की गुलामी अब दुनिया कर रही है, आप सुपर पावर कब से हो गए? अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए, मुझे नीवी थाम बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, लोग सारे जाएंगे, सब जाएंगे। राजा दुनिया का 9वां अजूबा भी दिखाता हूँ। ये
है इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है, कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब आवाम को वो क्या कहते हैं, वो 500 का तोड़ा ला के ये होती है शबाज शरीफ, वो ये दिले बड़वे बैठे हुए हैं जो 500 का तोड़ा ला के हमें खुश कर देते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर माचिस की एक सुई भी ले जाए ओ भाई, वो तो 1 रुपए की माचिस थी 10 रुपए की कर दी है। दल्लो क्या कर रहे हो तुम लोग? बड़े हुए हो मेरी नजर में। ये सारा महकमा बड़ुओं का है, समझ आई? ये सारे बड़े हुए हैं। कोई भी 60 साल आपको हो गए, 75 साल 76 साल आपको बुला भी रहे, 76 साल मुल्क ये कैसे? 76 साल पता नहीं, ये तुम्हारा अल्लाह चला रहा है यार। क्या कर रहे हो तुम मेरी बादशाह? इन लोगों ने तो ये तो डाकू हैं, चोर हैं। क्या बोला तूने? ये गांडू लोग हैं, चोर हैं, चोर चोर चोर, सबसे बड़े चोर। नवाज शरीफ चोर, शबाज शरीफ चोर, उसकी बेटी वो भी चोर। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? वो हमजा भी चोर। ये जितने भी बैठे हुए सब चोरों को बिठाओ, किश्ती में बिठाओ और मुर्द कर दो बहन चोदों को। आप कहते हो कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। उन्होंने तो बुलेट ट्रेन चला दी है कि 2 घंटे के अंदर इंडिया से वो ये दुबई चले जाएंगे, दुबई से आ जाएंगे। वो समुद्र के अंदर जो चलेगी, समुद्र के अंदर जो चलेगी। पाकिस्तान कहते हैं इंडिया का मुकाबला करना, 4 जंगे की बड़ी बुरी शिकस्त हुई हमें। आज भी ये नस्ल को भी पढ़ा रहे हैं इंडिया का मुकाबला करना है, कश्मीर लेना है। जरा ये बता दें कौन सा चूरन बेच रहे हो आप? भगवान, हम इसी बात पे खुश हैं, हमारे फौजी की लात ऊपर जाती है। ठीक है, अबे भाई कौन सी जंग जीते हो? सर ये कश्मीर के नाम पर इंडिया से जो बिगाड़ के बैठे, इससे हमें इकोनॉमिकली कितना लॉस हुआ ये बताओ। मैं कहता हूँ कि आप प्याज से रह गए हो, प्याज से रह गए, आप टमाटरों से रह गए हो। प्याज और टमाटर से अच्छा पानी नहीं होगा तो बंजर जमीन का अचार डाल, बंजर जमीन का अचार डालना है। भाई कौमें बनती है, एक लीडर बनाता है। उन्होंने रावी भी बंद कर दी पिछले महीने। वो सब कुछ कर सकते हैं। नई सरकार, नई कानून आ चुकी है। अब पक्की सड़क को उधेड़ के कच्ची लगा रहे हैं, बिजली को हटा के मोमबत्ती लगा रहे हैं, बूढ़े बड़े को नहर में पटकवा रहे हैं। इंडिया को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख लें कि उसने अपने कंट्री में क्या मुस्लिम कम्युनिटी को ये फ्रीडम दे रखी है। तो उसका जवाब सीधा ये है कि मस्जिदें शहीद हो रही हैं, वहाँ पे मुसलमानों को जो है ना वो एक बंदूक की नोक के नीचे रखा हुआ है। आ गया एक और भिखारी। पाकिस्तान की ना बाहर के मुल्क में इज्जत है, ना पाकिस्तान के अंदर इज्जत है। हम लोग अपने झगड़ों से फारग नहीं है, हमने दुनिया के मसले क्या हल करने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि दुबई के पास पैसा है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, बेशक एटॉमिक पावर जरूर है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्यों ये नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब हम कश्को लेके जाएंगे, लोगों से भीख मांगेंगे, तो हमें किसने रिस्पेक्ट देनी है? अब आए ना लाइन पे। पाकिस्तान हमारा ऐसा मुल्क है जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा है हमें। बात तो सही है। और हम एक एटमी सुपर पावर हैं, इसराइल एटमी पावर है, सुपर पावर इंशाल्लाह बनेंगे, है भी और बनेंगे भी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इंडिया और इसराइल चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाए। क्या बोला तूने? पाकिस्तान में अगर लाइट भी चली जाती है ना रात को 2 बजे, तो वो पाकिस्तानी कहते हैं ये भी इंडिया ने लाइट भेजी है। ओ भाई इंडिया कैसे चाहता है, क्या वजह है, इंडिया क्यों चाहता है, ये बताएं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है।